My name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the muscle। तो जैसा कि आपको पता होगा जो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं वो टू टाइप्स की होती है। एक होता है आपका स्ट्रेप्ड मसल और दूसरा होता है अनस्ट्रेप्ड मसल। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम केवल डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्ड मसल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेप्ड मसल जो क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर वो मसल जो हम अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग इसको मूव करा सकते हैं। हमारा मन जब करता है तो हम अपनी मसल्स को मूव करा सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट उठाने में काम आता है तो यानी कहने का मतलब अपने अकॉर्डिंग हम अपनी मसल्स को मूव कराते हैं। इस तरह की मसल जो होती है इनको हम स्ट्रेप्ड मसल कहते हैं। और दूसरी एक होती है जिसको हम अनस्ट्रेप्ड मसल कहते हैं, जैसे कि हमारा लंग्स की जो मसल होगी या हमारे इंटेस्टाइन की जो मसल होगी, हमारी ट्रैकिया की मसल होगी, वो अपने अकॉर्डिंग के अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम इसको मूव नहीं करा सकते, हम इसको रोक नहीं सकते इसके फंक्शन को। तो इस तरह की मसल्स को हम कहते हैं अनस्ट्रेप्ड मसल। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बस हम किसके बारे में, स्ट्रेप्ड मसल के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं कि ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये क्या है असल में, ये क्या है, ये जो है ये जो स्ट्रेप्ड मसल होता है उसका मैंने टीएस कट लिया है। ठीक है, ये क्या है, टीएस कट। तो स्ट्रेप्ड मसल को मैंने बीच में से ऐसे काटा हुआ है और काटने के बाद मुझे कुछ इस तरह का डायग्राम नज़र आया। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये थिक मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन, थिक मेम्ब्रेन इसको कह सकते हैं। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ईपीमाइसियम बोलते हैं। और ये जो होता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है जो कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शंस होता है, यानी कहने का मतलब ये वाला ये जो है डायरेक्ट अटैच रहता है इसी एपीमाइसियम से। ठीक है, अब देख लीजिए इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ नज़र आ रहा है, इस कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम बोलते हैं पेनीमाइसियम। ठीक, ओ सॉरी, पेरीमाइसियम बोलते हैं इसको। ये वाला जो आप देख रहे हैं पेरीमाइसियम कहते हैं। ये भी एक तरह का टिश्यूज़ होता है और इसमें तमाम तरह के ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो गया। हाँ ठीक, अब देख लीजिए अंदर की तरफ आप जो देख रहे हैं स्फेरिकल लाइक बॉडी या सर्कल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के आसपास ये देखिए आपको भी एक सार्कोप्लाज्म या और मैं बता दूँ कि जो मसल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो इनको सार्कोप्लाज्म यहाँ पर कहना ज़्यादा सूटेबल होगा, यानी ये वाला पोर्शन जो है आपका, इनको हम क्या कहते हैं, इसका नाम जो है ये लिखा हुआ एंडोमाइसियम। ठीक है, ये एंडोमाइसियम अंदर की तरफ, ये पेरीमाइसियम जो है बाहर की तरफ है। ठीक है, अब देखिए कि जो अंदर की तरफ जो हमारा जो मसल फाइबर है और ये जो हमारा एंडोमाइसियम है वो एक मेम्ब्रेन से जो है वो चारों तरफ से कवर्ड होता है। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं फैसिली। तो ये देखो दिखाया गया ना, ये तो ये हो गया हमारा फैसिली। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मसल और स्ट्रेप्ड मसल का। अब इसके अंदर हम इस डायग्राम को देखेंगे कि इसके अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये आप डायग्राम देखते हैं, तो मैं थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। हाँ, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका सॉरी, हाँ तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो आप ये देख रहे हैं मसल। ठीक है, हाँ ये हमारी बॉडी की मसल है, इसका मैंने ट्रांसफर सेक्शन काटा। तो ट्रांसफर सेक्शन काटने पर हमें ये डायग्राम देखा जो कि मैंने अभी फ़ोटो आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं स्फेरिकल लाइक जिसको हम मसल फाइबर कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए ये जो आपको दिख रहा है इसी को मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी फ़ोटो दिखाया था उस मसल। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मसल के अंदर ये होता है, आप देख सकते हैं कि मसल फेसिकल, यानी कि बीच बीच में जो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा, इसको कैसे मैं दिखाऊं, देख लीजिए इसको। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मसल फेसिकल कहते हैं। उस मसल फेसिकल के अंदर भी छोटे छोटे आप पोर्शन देख रहे हैं कि ये जो बीच बीच में है गैप है स्फेरिकल लाइक, इसको हम मसल फाइबर कहते हैं। और इस मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफाइब्रिस होता है। ठीक है, तो यानी कि इतना अंदर होता है। सबसे पहले मसल के अंदर मसल फेसिकल, फिर मसल फेसिकल के अंदर होता है मसल फाइबर, उसके बाद होता है मायोफाइब्रिल। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो मायोफाइब्रिल है इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया। तो आप ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये हो गया आपका मसल फाइबर। उसके बाद मायोफाइब्रिल जो है कि आपका ये वाला डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, मायोफाइब्रिल्स, ये जो मायोफाइब्रिल्स है उसको मैंने क्या डायग्राम बड़ा करके दिखाया। तो ये डायग्राम आपका क्या हो गया, मायोफाइब्रिल्स का। और इसके अंदर देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है,
सबसे पहले इसमें 2 ज़ोन हैं आप या 2 बैंड है। एक हो गया हमारा आई बैंड जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका आई बैंड हो गया। दूसरा हो गया आपका ए बैंड। ए बैंड यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसमें आपको 2 बैंड नज़र आ रहा है, एक आई बैंड और एक जो है ए बैंड, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जेड लाइन या जेड डिस्क क्या होता है कि आप ये देखिए जो जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है ये, यानी कहने का मतलब ये है कि आई बैंड से लेकर के दूसरे आई बैंड के बीच में भी एक गैप होता है जिसको हम जेड डिस्क कहते हैं। और इनके बीच की जो डिफरेंस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी एक जेड डिस्क से लेकर के दूसरे जेड डिस्क तक की हम कह सकते हैं फाइबर्स को, मायोफाइब्रस की पोर्शंस को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। इसको हम सार्कोमेयर कहेंगे। किसको कहेंगे, यानी कि जेड डिस्क आप देख सकते हैं, जेड डिस्क से लेकर के यहाँ तक। तो लॉग मैं आपको बड़ा सा डायग्राम करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही। हाँ, तो इस डायग्राम में देखिए आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, ये हो गया हमारा मायोफाइब्रिल, ठीक है। मायोफाइब्रिल पर पोर्शन को मैंने बड़ा करके दिखाया है। और इसके अंदर देखिए 2 बैंड है, एक आपका आई बैंड हो गया और हो गया आपका ए बैंड हो गया, ठीक है। तो आई बैंड के बीच में आप देखें कि जेड जो है वो क्या नाम है, जेग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम जेड डिस्क कहते हैं। और ये जेड डिस्क हमेशा आई बैंड में पाया जाता है। और आई बैंड जो होता है एक आई बैंड यानी कि एक जेड डिस्क से लेकर के दूसरे जेड डिस्क के बीच के हम पोर्शंस को हम कहते हैं सैक्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप ये देख रहे हैं बीच बीच में, इसको हम आई बैंड या इसको हम क्या नाम है लाइट एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ए बैंड में ज़्यादा कलरफुल या डार्क स्टेज नज़र आ रही है, डार्क कलर आपको नज़र आ रहा है, इसलिए इसको हम डार्क एरिया भी कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस डार्क एरिया में आपको 2, एक हो गया आपका थिन एक्टिन फिलामेंट जो नज़र आ रहा है। देखिए ये जो आपका ये जो है ब्राउन कलर से, इसको हम बेटा हम बोलते हैं थिन एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट होता है, थिन होता है, यानी कि जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पतला होता है, ठीक है। सॉरी, पतला होता है, थिन मतलब पतला। तो यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट होता है जो कि आप देख रहे हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये वाला, ये पोर्शन, इसको हम कहते हैं कि थिन एक्टिन फिलामेंट। ये जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसको हम कह सकते हैं थिंक जिसको हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। यानी कि एक हो गया हमारा एक्टिन फिलामेंट, दूसरा हो गया हमारा मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है, थिन होता है यानी कि पतला होता है। और जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो थिक होता है यानी कि वो मोटा होता है, ठीक है। बस आप यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इस बीच बीच में आप देखते हैं कि यम लाइन भी आपको नज़र आ रही है, 2-3 यम लाइन होती है किनारे की तरफ, ये इधर की तरफ। तो बहुत सारी फाइबर्स में ये नहीं पाई जाती, इसलिए मैंने इसको अभी डिटेल से नहीं बताया है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक मायोफाइब्रल्स के अंदर 2 बैंड हो सकता है, आई बैंड एंड ए बैंड। आई बैंड जो होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, ए बैंड डार्क होता है, ठीक है। उस आई बैंड के बीच बीच में जेड डिस्क पाया जाता है, एक जेड डिस्क से दूसरे जेड डिस्क की पोर्शंस को हम सैक्रोमियर कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 फिलामेंट होता है, एक को बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट और दूसरा होता है मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। एक्टिन को फिलामेंट को हम थिन कहते हैं क्योंकि ये पतला होता है, जो आप देख भी रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। और एक होता है फिलामेंट जो कि थोड़ा सा थिक होता है, इसको हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, हम जब हमारी डिज़ायर होती है हम चीज़ों को उठा लेते हैं, रख लेते हैं, तो जिस मसल्स का हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको हम स्ट्रेप्ड मसल कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।